स्टूडेंट्स, हम लोग 36 के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। 36 वाले चैप्टर में जो टॉपिक है वो क्या है? लिंकेज। अब देखिए, लिंकेज जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज की डेफिनेशन करने से पहले अपन कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स देखिए, ये क्रोमोसोम्स है, आप सबको पता है ये क्रोमेटिड हो गए दोनों, और इन क्रोमेटिड के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम के जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं ना, अपन लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम और जीन, इनके बिटवीन में जो रिलेशन है, क्रोमोसोम्स और जीन के बिटवीन का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को किसने बताया था? सटन ने बताया था। द रिलेशन शो बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड द जीन explained by the Sutton, और then discovered their linkage। और इन्होंने किसको डिस्कवर कर दिया था? लिंकेज को डिस्कवर कर दिया था। अब ये देखो, लिंकेज होता क्या अपन वो समझते हैं। ये तो आप समझिए कि क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। द जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। The relation between the chromosomes and the gene explained by the Sutton show linkage discovered by the Sutton। अब लिंकेज क्या, आप आराम से देखिए, ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं। ये यहाँ ये जीन प्रेजेंट है। अब देखिए, द जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नियरेस्ट टू ईच अदर। नियरेस्ट टू ईच अदर, ये जीन है ना सभी के सभी, ये भी जीन है, ये भी क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो क्रोमेटिड या क्रोमोसोम पे जो जीन पास पास पाए जाते हैं, द जीन आर फाउंड नियरेस्ट टू ईच अदर ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज द लिंकेज जीन। क्या बोलते हैं उसको? लिंकेज जीन बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे देखिए, ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स के नंबर 4 पेयर है, ये 4 पे, बट इसके ऊपर जीन कितने पाए जाते हैं? लाखों की संख्या में जीन पाए जाते हैं, मिलियंस नंबर में जीन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जीन तो पास पास होंगे। अभी क्रोमोसोम्स तो कितने हैं? 4 पे, यानी 8 क्रोमोसोम तो 8 ही है, और मिलियन के नंबर में जीन प्रेजेंट हो, तो फिर पास पास तो प्रेजेंट होंगे ही ना जीन। इसीलिए पास पास जो जीन पाई जाती है, नियरेस्ट जो जीन प्रेजेंट होते हैं, उन जीन को क्या बोला जाता है? लिंकेज जीन बोला जाता है। अब ये लिंकेज जीन है, वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर एक साथ ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ये जीन है, ऐसे पास पास जीन है बहुत सारे, ये देखिए, जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने पे नियरेस्ट जो जीन होंगे वो नेक्स्ट कंडीशन में क्या जाएंगे? एक दूसरे के साथ जाएंगे। ऐसे कैसे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। तो द लिंकेज जीन आर ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज द लिंकेज। मेरी बात समझ में आ गई क्या? वापस देखिए एक बार मेरी बात को आप लोग, मैं 2 पेन यूज करके आपको ये बात समझाती हूँ। ये ऐसे यहाँ एक क्रोमोसोम्स तो ये है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम्स ये है, ये दोनों क्रोमोसोम्स है। एक है मेल का, एक किसका है? फीमेल का क्रोमोसोम्स है, और इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? जीन पाए जा रहे हैं। आराम से देखिए, तो अब इन दोनों का क्या होगा? पहले फ्यूजन होगा। अपन क्या करवाएंगे? इन दोनों का ऐसे करके फ्यूजन करवाते हैं। ये लीजिए, ये क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ वाले जो जीन है वो तो एक्सचेंज कर ली इंफॉर्मेशन, कर ली ना अपनी इंफॉर्मेशन को। यहाँ वाले तो क्या करे? एक्सचेंज करे इंफॉर्मेशन। बट बाकी के जो जैसे ये वाले क्रोमोसोम, ये तो सेम के सेम ऐसे कैसे जाएंगे? जो फर्स्ट जनरेशन में होंगे वैसे के वैसे कहाँ चले जाएंगे? सेट भाई, यहाँ वाले तो अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, बट ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करे ना। सेम ऐसे कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? लिंकेज जीन बोलते हैं। द जीन आर नियरेस्ट टू द ईच अदर, द ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन इन द सेम कैरेक्टर्स इज नोन एज द लिंकेज।
और द ग्रुप ऑफ जीन, देखिए पूरा ग्रुप हो गया ना, द ग्रुप ऑफ जीन इज नोन एज द लिंक्ड ग्रुप, उसको क्या बोल देंगे, लिंक ग्रुप बोल दिया जाएगा, लिंकेज ग्रुप बोल सकते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि लिंकेज क्या है। तो आप क्या बताओ कि लिंकेज ए प्रोसेस इन विच द लिंक्ड जीन ट्रांसफर इन द नेक्स्ट कंडीशन विदाउट चेंजमेंट, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होता, ऐसे कैसे नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं, उसको लिंकेज बोलते हैं। उन जीन को क्या बोला जाता है, लिंकेज जीन बोला जाता है। ठीक है, लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सटन ने बताया था। फिर देखिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था बैटसन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट। लिंकेज पे एक एक्सपेरिमेंट था, बैटसन एंड पुनेट, बैटसन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए बैटसन और पुनेट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो था लेथाइरस ओडोटेरस, लेथाइरस ओडोटेरस, ओडो ओडोरेटस, ओडोरेटस, लेथाइरस ओडो, एक ये इसको स्वीट मट्टी बोलते, स्वीट पी, स्वीट पी पे। अब इन्होंने देखिए स्वीट पी पे जब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाएंगे तो ये कैसे करवाएंगे वो देखिए अपन। इन्होंने एक प्लांट सबसे पहले तो लिया ब्लू, ब्लू और लॉन्ग फ्लोवर, फ्लोवर कैसे है, ब्लू कलर के फ्लोवर है, ठीक है, और कैसे उनके पोलेन ग्रेन कैसे है, लॉन्ग, यानी कि पोलेन ग्रेन और फ्लोर का कॉम्बिनेशन लिया। तो यहाँ पर तो बी तो क्या बता रहे हैं, फ्लोर का जो कलर है वो ब्लू है, लॉन्ग का मतलब जो पोलेन ग्रेन है वो कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे, लॉन्ग पोलेन ग्रेन ले लिए। इसका क्रॉस करवाएगा, ये तो होगा ना क्रॉस करवाने में, तो क्रॉस करवाने में उसने क्या ले ली, रेड और राउंड, क्या ले लिया, रेड। तो रेड के लिए तो उसने क्या ले लिया, ये लाल फ्लोर के लिए तो स्मॉल बी और स्मॉल एल उसने ले लिया राउंड। ये तो हो गया रेड के लिए, तो रेड तो क्या हो गया बी, स्मॉल बी, और ये क्या हो गया राउंड पोलेन ग्रेन हो गए, कैरेक्टर्स ले लिए। अब इनका वो क्या बनाएगा आपको ही पता है, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो ये गैमिट बन जाएंगे, ऐसे बनाते ना गैमिट, इसके अंदर भी क्या बनाएंगे, गैमिट बनाएंगे। तो ये लीजिए, ये भी गैमिट बना दिए। अब इनके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, ठीक है, इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, तो क्रॉस किसके बिटवीन में हुआ है, कैपिटल बी कैपिटल एल इंटू स्मॉल बी स्मॉल एल के बिटवीन होगा। तो फर्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल, ठीक है, यानी कि ये तो हो गए ब्लू लॉन्ग पोलेन ग्रेन, और ये कैसे है रेड फ्लोवर, ये तो ब्लू फ्लोवर लॉन्ग पोलेन ग्रेन, रेड फ्लोवर और राउंड पोलेन ग्रेन। इनके बिटवीन में जब क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन आती है। तो F1 जनरेशन कैसी मिली है आपको ही पता है, हमेशा ये डोमिनेंट आएगा। तो फ्लोवर तो कैसा मिलेगा, ब्लू मिलेगा, और जो पोलेन ग्रेन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। ये F1 जनरेशन आती है। फिर उन्होंने F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो किसके साथ करवा दिया, रिसेसिव के साथ करवा देता है, जिसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो देखिए इसके अपन वो बनाएंगे गैमिट्स बनाते, तो क्या क्या गैमिट्स बनेंगे, यानी आगे क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में गैमिट कैसे बनाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी गैमिट बना लिए, कैपिटल एल कैपिटल एल स्मॉल एल, और इसका क्रॉस किसके साथ करवा देंगे, तो देखिए रिसेसिव यही तो है, तो कोई भी एक ले लो, इसमें से दोनों को क्या जोड़ते हैं, एक बार अपन एक का करवा के देखते हैं। तो अपन किसके साथ करवाते हैं, इसके, देखो एक कंडीशन लिए बस मैंने, ऐसे चाहो तो अपन ये भी लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन, बट सेम ही बात है।
तो देखिए इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इसका इसके साथ करोगे कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल दोनों ही स्मॉल एल आ जाएंगे। इसका इसके साथ कराओगे स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इसका इसके साथ कराओगे स्मॉल बी स्मॉल एल करवा दिया क्रॉस। अब इसका अपन जीनोटाइप वगैरह देखते हैं कि कैसे। तो देखिए ये कैसे दिखाई देंगे आपको, फर्स्ट वाले ये कैसे हो गए, जो कैपिटल बी है तो ब्लू लॉन्ग। चलिए ये वाले कैसे दिखाई देंगे, ब्लू तो फ्लोर हो जाएगा और राउंड क्या हो जाएंगे, पोलेन ग्रेन हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसका मतलब रेड तो फ्लोवर हो जाएगा और कैपिटल एल आया है तो लॉन्ग पोलेन ग्रेन हो जाएंगे। यहाँ पर रेड तो फ्लोवर हो जाएगा और राउंड पोलेन ग्रेन हो जाएंगे। ये कंडीशन आती है, यानी कि अपने पास में जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए थी कि जब टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है तो क्या आनी चाहिए, 1:1 ये आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने पास में रेशियो क्या आना चाहिए, 1:1 एक्चुअली में ये रेशियो आना चाहिए, बट जो रेशियो निकल के आया था वो रेशियो क्या आया था, 7:1:7 ये रेशियो आया था एक्चुअली में, जबकि आना क्या चाहिए था, 1:1:1 आना चाहिए था। इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट था बेटसन और पुनेट को लिंकेज को लेकर के वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन कौन होता है, लिंकेज होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर से जाएंगे तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, फ्रीली बिहेव करते हैं। जबकि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चलता है कि पेरेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है, पेरेंटल वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आती है। इसीलिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते फर्स्ट जनरेशन में, जैसे वही कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसको फेल कर रहा है, बेटसन और पुनेट वाला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। इसका जो रेशियो निकला और देखिए 44 + 6 ये भी। तो इसमें भी देखिए क्या थे, पेरेंटल की वैल्यू तो क्या आ रही है ज्यादा और जो अदर कैरेक्टर्स क्या आ रहे, कम आ रहे। तो कुछ जीन ऐसे है ना जो फर्स्ट जनरेशन में है वही के वही कहाँ आ गए, नेक्स्ट जनरेशन में भी आ गए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसको फेल कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन है। तो आप ध्यान में रखोगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन कौन है, लिंकेज वाला एक्सपेरिमेंट है, जो किसने दिया है, बेटसन और पुनेट ने दिया है। इन्होंने फ्लोवर और पोलेन ग्रेन पे एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लू फ्लोवर लॉन्ग पोलेन ग्रेन, रेड फ्लोवर और राउंड पोलेन ग्रेन पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें F1 जनरेशन के साथ में क्या करवाना है, टेस्ट क्रॉस करवाना होता है। चलिए फिर उसके बाद में अपन लिंकेज के टॉपिक क्लियर होने के बाद में अपन बात करते हैं कि लिंकेज के टाइप कौन कौन से हैं। तो लिंकेज के 2 टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप है उसका नाम तो होता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज का मीन्स होता है कि सभी के सभी जीन जो पास पास प्रेजेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन में कंप्लीट जाएंगे। द जीन्स आर ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन नियरेस्ट टू द ईच अदर। सभी के सभी कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट के अंदर चले जाएंगे बिना किसी रिकॉम्बिनेशन के, बिना चेंजमेंट के। तो वो तो हो गया कंप्लीट। एक क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में देख क्या होता है, जब अपन मियोसिस डिवीजन करते हैं, है ना, तो मियोसिस डिवीजन में एक पेकाइटिन फेज होती है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसे यहाँ के देखो ये वाले तो जीन है ना, ये तो ऐसे कैसे नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, बट ये नहीं गए ना, इनके बिटवीन तो क्या हो गया, एक्सचेंजमेंट हो गया।
कि भाई दो ये आपस में एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, तो यहाँ वाले जो जीन आपस में क्रॉस करे, तो ये वाला जीन यहाँ पर मैंने राउंड बनाया, तो ये जीन आपस में क्या करे, क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये तो नए करेक्टर्स को बना करके लेके चले जाएंगे। बट देखो यहाँ साइड में भी तो जीन होंगे, जैसे यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर भी जीन है, यहाँ पर भी जीन है, ये नेक्स्ट जनरेशन में कैसे कैसे चलेंगे, तो कुछ जीन तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और कुछ जीन सेम ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट का मतलब द ऑल जीन आर ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन द सेम कंडीशंस। Incomplete gene. During the meiosis division in the pectinate phase, some genes are exchange the informations then are transferred in the next generation. This type is known as the incomplete linkage. तो चलिए लिंकेज वाला टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लिंकेज जीन कौन से होते हैं, क्रोमोसोम पे जो जीन पास पास पाए जाते हैं उनको लिंकेज जीन बोलते हैं। द लिंकेज जीन आर ट्रांसफर इन द नेक्स्ट जनरेशन द सेम कंडीशन इज नोन एज द लिंकेज, उसको लिंकेज बोल देते हैं प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर तो सबको पता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। कब होती है रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। कब होगी, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में होती है, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर भी कहाँ होती है, पेकाइटिन में होती है। कहाँ होगी, पेकाइटिन में होगी। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, the homologous chromosomes exchange the information to each other. Exchange the information to each other is known as the recombination. In the pectitin phase, in the meiosis first division, the homologous chromosomes exchange the information to each other known as the recombinations. बस इतनी सी बात आपको बताने की, रिकॉम्बिनेशन इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में ऐसी जब ये इनके बिटवीन में क्या होगा, सेंट्रोमियर का जब डिवीजन होगा, तो सेंट्रोमियर के डिवीजन होने से ये फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बनेगी ना, ये देखिए ये फॉर्म बन गई। तो ये जो फॉर्म बनी है इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, काइज्मा बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन के समय किसका फॉर्मेशन होता है, काइज्मा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बाद में अलग हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, काइज्मा बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन किस किस के बिटवीन है, यानी कि जो जैसे ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पे जो जीन एक दूसरे से दूरी पर है, जो जीन कहाँ होंगे, डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, उनके बिटवीन क्या पाया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन पाया जाएगा। द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम इन ए डिस्टेंस, इन ए डिस्टेंस, जैसे मैं ऐसे बना दूं ये जीन्स है, तो जो जीन जैसे ये वाला जीन और ये वाला जीन ये डिस्टेंस पे हो गए ना, तो इनके बिटवीन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी। ये न्यू कैरेक्टर्स को शो करेंगे, इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। जबकि जो जीन जितने ज्यादा पास में होंगे उनके बिटवीन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो जो जीन जितने ज्यादा पास में उनके बिटवीन में लिंकेज ज्यादा है, वो ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, न्यू कैरेक्टर्स को शो नहीं करेंगे, इवोल्यूशन नहीं करवाएंगे वो। और जो जीन जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे उनके बिटवीन में उतना ज्यादा ही क्या पाया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में न्यू कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखोगे, जो जीन क्रोमोसोम पे जितना पास में है लिंकेज ज्यादा है, और जो जीन जितना दूर है उसमें लिंकेज तो है कम और रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अपन रिकॉम्बिनेशन के टाइप करते, देखिए टाइप के अंदर एक तो मैं ले लू
फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एक तो हो गया सिंगल, फिर उसके बाद में एक हो गया डबल, और एक हो गया मल्टीपल, यानी बहुत सारे मल्टीपल। तो फर्स्ट देखिए क्या है, सिंगल, आराम से समझ जाओगे, ओनली एक क्रोमेटिड के बिटवीन एक्सचेंज ऑफ, बस ये सिंगल हो गया। तो द इंफॉर्मेशन चेंज बिटवीन द ओनली सिंगल क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है ना, जैसे देखिए एक ये रहा, एक क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, और ये हो गए नॉन सिस्टर, ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड है ना। तो देखिए केवल इंफॉर्मेशन एक ही क्रोमेटिड के बिटवीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, सिंगल डबल, दोनों क्रोमेटिड के बिटवीन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे, डबल। और मल्टीपल का मतलब बहुत सारा। इसका देखिए मैं और एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको। पहले अपन जीन बनाते हैं, पहले देखिए मैंने एक तो ऐसे बना दिया, ये होमोलोगस है दोनों, बना लिए। एक और बनाते हैं अपन, ये लीजिए मैंने ये जीन बना दी। अब सिंगल का एग्जांपल दें, तो देखिए सिंगल का एग्जांपल अपन कैसे देंगे, सिंगल क्रोमेटिड के बिटवीन, तो पहले वाला आप ऐसा कैसा बना दो, ये लीजिए, सेकंड वाला ये लीजिए ऐसे बना दिया। अब इनके बिटवीन में मैं क्या करवा दूं, क्रॉसिंग ओवर करवा दूं। जैसे आगे वाला, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, और नीचे वाला क्रॉसिंग करवा दो, ये लीजिए, फिर आगे वाला फिर ऐसा कर, ये तो हो गया सिंगल, एक ही क्रोमेटिड के बिटवीन क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो गया। जब अपन डबल, अब देखिए फिर इसमें जो नए कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो भी दिखा दूं, नए कैरेक्टर्स कैसे आएंगे। जैसे नए कैरेक्टर्स की अपन बात करते, या क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये तो सेम आ जाएंगे, देखिए ऐसे की ऐसे, ये और ये इधर वाला भी सेम आ जाएगा। तो ये तो कौन से हो गए, लिंकेज वाले हो गए ना, सेम आ गए ना। ठीक है, अब ये जो ऊपर ये फर्स्ट वाला, इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये लीजिए चेंज हो गया, ठीक है। और फिर आगे वाला सेम, ये क्या रह जाएगा, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। देखिए ये चेंज होके आ गए ना, तो ये चेंज होके आ गया, इस टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। चलिए अब जब डबल की बात करेंगे इस बार अपन, देखिए डबल कैसे करेंगे, ये सिंगल क्रोमेटिड के बीच हो गया। अब डबल क्रोमेटिड के बीच कैसे करवाएंगे, इन दोनों के बीच करवा देंगे, इन दोनों के बीच में करवा देंगे। पहले लास्ट वाला ऐसा कैसा बना दो, ये लीजिए, ठीक है बना दिया आपने। और पहला वाला भी ऐसा कैसा बना दो, ये भी बना दिया। इनके बिटवीन क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, दोनों क्रोमेटिड के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग। तो ये हो गया डबल, क्या हो गया, डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया। ऐसे बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा, मैनी क्रॉसिंग ओवर। तो एक क्रोमेटिड के बिटवीन होता है सिंगल, दो या दो, दो से अधिक के, दो के बीच में होता है डबल, दो या दो से अधिक के बीच में होता है तो क्या हो जाएगा, मोर देन टू हो जाएगा, तो मल्टीपल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स। अब देखिए अपन बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन के क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन के बेनिफिट है, एक तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कब होती है, गैमेटोजेनेसिस, यानी जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर ये प्रोसेस कब होगी, गैमेटोजेनेसिस के समय होती है, ठीक है। सेकंड, इसमें न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें न्यू कैरेक्टर्स जाएंगे। थर्ड, ये इवोल्यूशन में भी क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। अब आपको पता है कि जब इवोल्यूशन में इन्वॉल्व करते हैं तो अपन क्या बताते हैं कि इवोल्यूशन में क्या करेगा। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टर्स आए, एक तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पेकाइटिन फेज में होता है ये। सेकंड इसका क्या आ जाएगा, ये जो प्रोसेस है इसमें होमोलोगस, होमोलोगस सिस्टर और नॉन सिस्टर के बिटवीन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है
कि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, क्रोमोसोम की लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर क्रोमोसोम्स की लेंथ ज्यादा होगी, अगर क्रोमोसोम्स की लेंथ ज्यादा होगी तो इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी। अगर लेंथ कम है तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस भी क्या होगी, इसके अंदर कम होगी। जो क्रोमोसोम जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा पाया जाएगा। रिकॉम्बिनेशन की अगर प्रोसेस होगी तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें इवोल्यूशन आएगा, नए जो करैक्टर्स है वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, जबकि लिंकेज के अंदर नए करैक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये दो टॉपिक किए थे अपन ने, एक तो लिंकेज का किया है और सेकंड किसका किया है, क्रॉसिंग ओवर का किया है। आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए कि विच प्रोसेस डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन क्या है ये बताना है आपको।